बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। मैं 1956 में पैदा हुआ और मैं अपने आप को कराचीआइट कहता हूँ। वो कि मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रिहाइश रही है, इसलिए मेरे वालिद साहब बैंकर थे और मशरक़ी पाकिस्तान में भी रहे, गुजरानवाला में भी रहे, लाहौर में भी रहे, पिंडी में भी रहे, लेकिन बल्क ऑफ द कैरियर उनका भी कराची में गुजरा। लेकिन उस हवाले से मैं पाकिस्तान के इन सब शहरों में रहा भी हूँ। 7वीं जमात के बाद से मैं हमेशा कराची में रहा, उससे पहले भी कराची में रहा, लेकिन 7वीं जमात के बाद बिल्कुल हबीब स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूँ। हबीब स्कूल के बाद मैंने डीजे साइंस कॉलेज और डीजे साइंस कॉलेज से एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में से 2 मास्टर्स किए। सियासत का शौक़ बचपन से था। पहली सियासी जमात इंटर में बनाई सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स डीजे साइंस कॉलेज में। हबीब स्कूल में तो सियासत हो नहीं सकती थी। उसके बाद एनईडी में जब हम साथ साथ नेक्स्ट डोर नेबर थे तो एक और मूवमेंट शुरू हुआ था प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट्स के नाम से, जो जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा के ख़िलाफ़ था प्राइमरीली। तो वो उसकी भी जो है फाउंडेशन डालने में कुछ ना कुछ हिस्सा डाला, और जब एनईडी पहुंचा तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और उसको ज्वाइन करने के बाद जैसे ही इलेक्शन लड़ सकते थे, वो जो सेकेंड ईयर, उसमें मैं आर्ट सेक्रेटरी बना। थर्ड ईयर में मैं जनरल सेक्रेटरी यूनियन का बना। ज़ियाउल हक के मूवमेंट में किरदार अदा करने की कोशिश की, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और मैं मास्टर्स करने 1978 के एंड में दिसंबर में अमेरिका चला गया। वहाँ अमेरिका से मास्टर्स करने के बाद मैंने अमेरिका में 1.5-2 साल काम किया, और उसके बाद मिडल ईस्ट में 2 साल काम किया। When I was 26 years old, my father passed away। वो 1983 है, और 1983 में मैं वापस 84 में वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने हबीब ग्रुप ज्वाइन किया, और उनके साथ मेरी पार्टनरशिप भी थी, और प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व रहा। पाकिस्तान की वर्चुअली पहली प्री कास्टिंग फैसिलिटी हबीब ग्रुप के साथ बलोचिस्तान कंक्रीट के नाम से हाफ चौकी पे शुरू की। उसके बाद रियल स्टेट में चला गया, रियल स्टेट के बाद पावर में चला गया। पावर में ट्रैक्टेबल खलीज 460 मेगावाट का पोर्ट कासिम पे प्रोजेक्ट था, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और वो मेरे ख्याल से आपके नाज़रीन के लिए इंटरेस्ट की बात नहीं है। कभी पावर पे बात होगी तो उसकी बात सुनाएंगे। फिर एलतशी के ऊपर जो है वो कुछ मसाइल हुए। मेरे ख़ानदान के 2-3 लोगों को गोली मार दी गई। मेरे चचा, मेरे ससुर को गोली मार दी गई, एंड दे डाइड। और मेरे पे भी थ्रेट आई, तो उसकी वजह से मुझे कनाडा जाना पड़ा। और मैं कनाडा जो है फिर जब 97 में गया हूँ, तो उसके बाद मैं 2003 में वापस पाकिस्तान आया। तहरीक इंसाफ मैंने 96 में ज्वाइन कर ली थी, और फाउंडिंग मेंबर्स में से कहलाता हूँ। कोर कमेटी उस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसका रोज़ अव्वल से मेंबर था, बाद में कोर कमेटी हो गई, उसका भी मेंबर था, और आज भी मेंबर हूँ। 2016 से 18 मैं कराची का प्रेसिडेंट रहा, जिसके और मेरे दौर में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने MQM से इस शहर को आज़ाद कराया, और हमने 13 MNAs और 22 MPs इस शहर से जीते। और 2018 में जब मैं ख़ुद MP इलेक्ट हो गया, मेरा एक और शर्फ भी है कि मैंने इमरान खान साहब की कैंपेन जो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल से थी 243, उसको मैंने लीड किया था, और मैं उनके ही नीचे हल्का PS 101 से लड़ा। इसी वजह से लड़ा, गो कि मैं खुद एनए का कैंडिडेट था, लेकिन क्योंकि हमारी ये बुनियादी चीज़ जो हम कराची की ओनरशिप लेना चाहते थे, तो हमने ये स्लोगन दिया था वज़ीर आज़म कराची से। तो उसके लिए इमरान खान साहब को कराची से हमने लड़वाया, और कराची की ओनरशिप जो उन्होंने बड़े ग्लैडली ली, और आज भी ओन करते हैं कराची को। और मुझे फ़ख्र है कि बड़े मार्जिन से इमरान खान साहब जीते, इधर से मैं भी जीता, और बाकी हजरात भी जीते, और मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन 2018 से 2020 तक रहा। और मेरी हमेशा इस शहर की खिदमत करने की ख्वाहिश है, और इसलिए मैंने कभी हार भी नहीं महसूस की। 2015 में मैं चेयरमैन लड़ा बहादराबाद से, KMC के मामलात को समझा भी। 2.5-3 साल जो मैं चेयरमैन रहा, और लोकल बॉडीज़ के मसाइल भी समझ में आ गए कि क्या मसाइल हैं।
تو میں بہت ساری باتیں جو یہاں کروں گا وہ ذاتی تجربے سے بھی کروں گا، ایز این انجینئر بھی کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ لیکن ایک چیز بنیادی طور پہ میں کہہ دوں کہ اس وقت کراچی کے مسئلوں سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کا مسئلہ جدھر آیا ہے اس کو ہم کراچی کے مسئلے سے جوڑ تو ضرور سکتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے۔ ایک تو مسئلہ ہے جمہوریت کا، کہ صحیح معنوں میں جمہوریت آئے اس ملک میں اور ہمیں حقیقی آزادی ملے۔ ہم ابھی بھی جو ہے وہ گورے انگریز سے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن کالے انگریز کی غلامی میں ہے۔ کالا انگریز کون ہے؟ کالا انگریز وہ ہے جو اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے کسی بیرونی طاقت سے، ہے اس کا رنگ سانولا یا کالا یا گورا نہیں ہے اس لحاظ سے، اور یہ جو زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ، وہ اگر اس ملک کی کوئی تاریخ پڑھے تو بہت پرانی ہے۔ ہمارا سیٹو سینٹو جوائن کرنا، ہمارا باڈا بیر کی بیس دینا، ادھر سے یہ شروع ہوتی ہے ہمارے تاریخ میں۔ کب کس کو ہٹایا گیا، کیوں ہٹایا گیا، کب کس کو مارا گیا، کیوں مارا گیا، جب آپ دیکھیں گے تو تانے بانے جہاں جا کے ملتے ہیں وہ ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولنا چاہتے۔ اگر ہم سچ بول رہے ہوتے تو ہم بڑے پہلے پہنچ جاتے ادھر تک۔ انفیکٹ ہماری پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس مرض کے شکار میں ہے۔ تو یہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں یا غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں، پہلے اس شہر کراچی کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے کہ یہ پاکستانیوں کی سوچ رکھے۔ اور اس دفعہ جو ووٹ مانگا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی بھی الیکشن ہو اس کی تشریح ہے۔ جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے، اگر پہلے جنرل الیکشن ہو جائے تو پھر کراچی کے مسائل اولین ہو جائیں گے، لیکن جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے، ہر الیکشن جو ہے وہ عمران خان کے اس جو اس نے ویژن دیا ہے اس کے اوپر ریفرینڈم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس بات کو سائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی ہماری اول ترجیح، اسی لیے ہم نے جو کہا کہ خوددار پاکستان، خود مختار کراچی۔ خودداری جو ہے وہ اولین شرط ہے، اور جب تک خودداری من حیث القوم نہیں آئے گی ہم ایز اے قوم کھڑے نہیں ہوں گے۔